क्लास 12th और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के अंदर। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी आपको स्टार्ट करवाना चाहती हूँ, जिसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें हुई हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारी हम डिस्कस करेंगे। सो लाइन वाइज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सबसे पहले तो हम यूएस हेजेमनी के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएस हेजेमनी है क्या, एक्चुअली में क्या है ये। ठीक है, सो यूएस तो आपको पता ही है, ठीक है, कि यूएस एक कंट्री है और वही एक सुपर पावर बची थी एंड में। और जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था आपके सेकंड चैप्टर में। ठीक है, यूएस हेजेमनी के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यूएस हेजेमनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, अब उसकी डेट भी याद करनी पड़ेगी हमें। यूएस हेजेमनी स्टार्ट हुई थी आपकी 1991। ठीक है, 1991 क्यों कहा गया है इसे, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपका 1939 से 1945 तक क्या हुआ था, रिमाइंड करिए। 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था आपका मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी कंट्रीज जीती थी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपना मतलब ये देख लिया था कि उसमें से 2 सुपर पावर बची हैं। फिर 1945 के बाद 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका। 1945 से 1991 ये क्या था आपका, ये ईयर था आपका कोल्ड वॉर एरा का। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा का था ये। फर्स्ट चैप्टर में जो है आपने कोल्ड वॉर एरा देखा था। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं कि कोल्ड वॉर एरा जो था इसके अंदर क्या चीज़ मतलब आपने देखने को मिली थी, ये सारा उस चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। फिर हम बात करते हैं हमारे यूएस हेजेमनी की। तो 1991 से ये स्टार्ट हुई, मैंने ऐसा आपको बताया और ऐसा है भी। यहाँ पे हुआ था आपका डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का 14+1 में। ठीक है, और इसका रशिया सक्सेसर बना था। तो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वर्ल्ड में सिर्फ ओनली 1 सुपर पावर बची थी। कितनी सुपर पावर, ओनली 1। तो ये जो सुपर पावर थी इसकी जो हेजेमनी थी, जो इसका दबदबा था पूरे वर्ल्ड पे, वो कैसा था, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो अब इसको हम देखते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, इसके अंदर क्या था कि 2 कंट्री थी, एक तो इराक था और एक कुवैत था। ठीक है, जैसे ये इराक है और ये छोटा सा कंट्री है कुवैत। ठीक है, ये इराक है और जो ये इराक है इसने क्या करा था, इसने अटैक कर दिया था कुवैत पे। ठीक है, इसने कुवैत पे अटैक कर दिया था। तो इराक ने क्या करा भाई, इराक का जो लीडर था ना वो ही उनकी बर्बादी का कारण माना जाता है और उसका नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन ये कहाँ का लीडर था, ये लीडर था आपका इराक का। जो ये सद्दाम हुसैन था भाई, अब इसने क्या करा, इसने आपके कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और कुवैत को पूरा कैप्चर कर लिया। कुवैत दोस्त था यूएसए का। यूएसए ने ऑर्डर दिया आपके, किसको ऑर्डर दिया होगा, आपके इराक को ऑर्डर दिया। इराक को कहा कि भाई आप या तो सरेंडर कर दो या फिर आप वहाँ से कैप्चर जो कर रखा है अपने एरिया कुवैत का उसको छोड़ दो। पर सद्दाम हुसैन ने सरेंडर नहीं किया। वॉर्न किया था यूएसए ने, किसको वॉर्न किया था यूएसए ने, इराक को। अब इराक तो नहीं माना तो यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने यूज़ करा स्मार्ट बॉम्ब्स का। ठीक है, यूएसए ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ करा। कौन से बॉम्ब्स का, स्मार्ट। एक्चुअली स्मार्ट बॉम्ब्स जो थे ये कैसे थे, ठीक है, इनके बारे में हम ये पहले डिस्कस करते हैं कि जो स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया गया है वो ऐसे कौन से बॉम्ब्स थे जिनको हमें स्मार्ट बॉम्ब्स बोला गया। स्मार्ट बॉम्ब्स के बारे में हमें पता चलता है कि जो ये बॉम्ब्स थे इनका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ इराक के लिए यूज़ किया गया। और ये स्मार्ट इसलिए कहा गया इनको क्योंकि ये वाले जो बॉम्ब्स थे ये जैसे यूएसए है और यूएसए
अपने वहीं से ही अटैक कर रहा था और वहीं से ही उसने पूरे इराक़ को तबाह कर दिया था। तो उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए इनको स्मार्ट बॉम्ब्स बोला गया, क्योंकि इनको यहाँ आने की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, इनको तो सीधा अटैक कर दिया गया था। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और रही बात आपकी इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है 6,60,000 जो सोल्जर्स थे वो इन्वॉल्व थे, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर जो है 75% जो सोल्जर थे वो किसके थे, यूएसए के। 75% ऑफ सोल्जर्स थे वो यूएसए के थे, और इनमें जो इनका जो जनरल था उस जनरल का नाम था नॉर्मन स्कॉर्चॉफ। जो नॉर्मन स्कॉर्चॉफ था वो जनरल था यूएसए का, और वही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लीड कर रहा था, ठीक है। तो भाई 6,60,000 इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 6,60,000 जो सोल्जर थे वो टोटल इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए थे। अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ कि पावरफुल कंट्री जो आपका यूएसए है उसकी जो हेजीमनी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यूएसए की जो हेजीमनी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और जगह भी यहाँ पे आपको यूएसए की हेजीमनी देखने को मिलती है। अगर आपको याद होगा तो हिरोशिमा एंड नागासाकी में भी यूएसए ने बॉम्ब विस्फोट किए थे, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय एंड जो फैट मैन बॉम्ब थे ये भी इन्होंने ही विस्फोट किए थे। यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि ये जो बॉम्ब थे ये यूएसए ने विस्फोट किए थे जापान पे। सो इससे भी आपकी हेजीमनी दिखाई देती है कि आज तक किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन्स कहीं पे विस्फोट नहीं किए, बट इन्होंने किए। इससे इनका न्यूक्लियर टेस्ट भी हो गया और इन्होंने बॉम्ब भी विस्फोट कर दिया, वो भी जापान में। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये इस पे आते हैं टॉपिक पे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ये आपका कंप्लीट होता है कि 4 डेज़ में इसने पूरा सरेंडर कर लिया था सद्दाम हुसैन को, और इसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है।